हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ विपिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कैलेंडर। एक बेहतरीन टॉपिक है जो हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम सॉल्व करेंगे कैलेंडर टॉपिक। देखते हैं कैलेंडर में क्या क्या कैसे क्या होता है। तो कैलेंडर में दो प्रकार के साल होते हैं, दो प्रकार के ईयर होते हैं। पहला साल होता है सामान्य वर्ष, एक होता है टाइप सामान्य वर्ष का, और दूसरा टाइप होता है लीप वर्ष का, लीप वर्ष। ठीक, अब सामान्य वर्ष से क्यों कहा जाता है? इसमें सामान्य वर्ष में होता है 365 दिन, सामान्य वर्ष में होता है 365 दिन, और इसमें फरवरी जो होती है 28 दिन की होती है, इसीलिए इसको एक सामान्य वर्ष की कैटेगरी में रखा गया है। लीप ईयर होता है जो जिसमें 366 दिन होते हैं, और जिसमें फरवरी जो होती है ये 29 दिन की होती है। फरवरी जो है वो 29 दिन की होती है। और हमेशा लीप वर्ष हर 4 वर्ष बाद आता है, 4 वर्षों में एक लीप ईयर आता है। ठीक है ना। अब सामान्य वर्ष और लीप ईयर आप जान गए हैं। लीप ईयर कैसे पहचाने, लीप ईयर्स कैसे पहचाने, लीप वर्ष होता क्या है? ठीक है ना, इसको पहचानेंगे कैसे कि लीप ईयर कौन सा है, कौन सा सामान्य वर्ष है। तो लीप ईयर्स पहचानने का सबसे सटीक तरीका है कि आखिरी के दो अंकों को 4 से विभाजित करने पर यदि शेष फल ना बचे वही लीप वर्ष कहलाता है, लीप वर्ष होता है। ठीक है ना। लीप ईयर्स का डिफिनेशन क्या है? आखिरी के दो अंक को जिस भी वर्ष में हमें प्रश्न पूछा गया हो उसके आखिरी के दो अंक को दो डिजिट को 4 से विभाजित कर देने पर यदि कोई भी शेष फल ना पड़े, पूरा विभाजित हो जाए, तो वह लीप ईयर कहलाता है। यदि अगर वह शताब्दी वर्ष का हो, वहीं अगर वर्ष शताब्दी का हो, शताब्दी वर्ष क्या होता है? जैसे 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, ये सब क्या है? ये शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, यह शताब्दी वर्ष होता है। आप शताब्दी वर्ष का अगर डिफिनीशन वगैरह कोई पूछे तो आप ये बताइए कि जिस भी वर्ष के आखिरी दो अंक 00 हों वह शताब्दी वर्ष कहलाता है। और शताब्दी वर्ष में लीप ईयर कैसे पहचाने? तो हम लीप ईयर पहचाने का एक साधारण सा तरीका, 4 से आखिरी के दो अंक को डिवाइड कर दीजिए, आपका लीप ईयर पता चल जाता है। लेकिन अगर वह शताब्दी वर्ष का हो, वर्ष अगर शताब्दी का हो तो वहां 4 का नियम नहीं, वहां 400 का नियम चलता है। 400 से हमें डिवाइड करना पड़ता है। नीचे यहीं किसी में थोड़ा और जोड़ लीजिए, यदि वर्ष शताब्दी का हो तब 4 से नहीं बल्कि 400 से विभाजित किया जाता है। जब वर्ष शताब्दी वर्ष का हो तो लीप ईयर पहचानने के लिए 4 नहीं 400 से विभाजित किया जाता है। वही नियम, अगर 400 से पूरा विभाजित हो जाता है तो हमारा वो शताब्दी वर्ष लीप ईयर कहलाएगा। अगर 4 से विभाजित नहीं होता है तो क्या कहते हैं? वो लीप ईयर नहीं, सामान्य वर्ष हो जाता है, 4 से डिवाइड ना अगर हो तो। ठीक है ना। इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद हाँ दोस्तों, तो आइए आगे देखते हैं लीप ईयर पहचानना। लीप ईयर कैसे निकालेंगे हम? लीप ईयर की पहचान, लीप वर्ष की पहचान, ठीक ना। लीप ईयर्स की पहचान जैसे कहा जाए 1945, दूसरा है 1724, तीसरा है 1648,
चौथा है 1984, पांचवा है 1900, छठा है 1700, सातवां है 2000, आठवां है 2100। ठीक ना, ये कुछ वर्ष दिए गए हैं। अब हम इसको पहचानेंगे लीप ईयर कौन है, कौन सा सामान्य वर्ष है। तो हमने डिफिनीशन जाना है कि लास्ट के 2 अंक को हम 4 से विभाजित करते हैं, जो पूरी तरह विभाजित हो जाए वही हमारा लीप ईयर्स कहलाता है। तो लास्ट के 2 अंक है ना। अब आप जान रहे हैं कि इसमें लास्ट में 5 है और यहाँ हमें 4 से, लास्ट में विषम संख्या है और हमें भाग करना है सम संख्या थे, तो कभी ये विषम विभाजित हो पाएगा पूरा पूरा, कभी नहीं। तो ये क्या है, एक सामान्य वर्ष है, ये एक सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष है। ठीक ना, यह 1945 एक सामान्य वर्ष है। वहीं हम 1724 की बात करते हैं, तो लास्ट के 2 अंक को 4 से विभाजित कर दीजिए, 4 छंग 6 बार में कटा, पूरी तरह विभाजित हो गया, शेष फल कुछ नहीं बचा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये लीप वर्ष हो जाएगा। ठीक है ना। उसी तरह 48 है, 48 के लास्ट के 2 अंकों को विभाजित करेंगे हम 4 से, तो 4 से 12 चौक 48, 12 बार में कट जाएगा, तो ये भी हमारा शेष फल 0 बचा, तो ये भी कैसा वर्ष हो जाएगा, लीप वर्ष। ठीक है ना। ये भी 84, 1984 को 4 से विभाजित करिए, 4 दूना 8, 4 21 चौक 84, पूरी तरह विभाजित हो जाता है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये भी लीप वर्ष हो जाएगा। ठीक है ना, लीप ईयर्स हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन, जैसे 1971 बटे 4, 4 से विभाजित करते हैं लास्ट के 2 अंकों को, तो 4 से 71, यहाँ पे सम संख्या है, यहाँ पे सम संख्या से काटना है, और किसको काटना है, विषम संख्या से। क्या कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो इसमें शेष फल बचेगा, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सामान्य वर्ष। अब वहीं ये शताब्दी वर्ष का है। शताब्दी वर्ष का हमने डिफिनीशन क्या बताया था कि लास्ट के 2 अंक 00 हो, तो वहां 4 का नियम नहीं, वहां 400 का नियम काम करता है। अब यहाँ 400 को पूरे से भाग करेंगे हम, 2 से 2 बार में 0 कटा, और 4 से 19 कटेगा नहीं, तो क्या होगा, ये सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष हो जाएगा। 1700 को वैसे भी हम 4 से नहीं, 400 से डिवाइड करेंगे, 00, 17 भी 4 से नहीं कटेगा, तो क्या है, ये भी सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष। 2000 को हम 400 से काटेंगे, 2 0 से 2 0, 4 5 20, ये पूरी तरह विभाजित हो गया है, शेष फल कुछ नहीं बचा है, तो क्या हो जाएगा, ये लीप वर्ष हो जाएगा, लीप वर्ष। 2100 भी है, शताब्दी वर्ष है, यह 400 का नियम काम करेगा, 0 से 0 कटा, 4 21 से कटेगा नहीं, तो किस प्रकार का वर्ष है, सामान्य वर्ष है। ठीक है ना। अब आप अच्छी तरीके से जान गए हैं कि सामान्य वर्ष और लीप ईयर पहचानना कैसे क्या होता है। ठीक है ना, इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़े। हाँ दोस्तों, आइए कुछ बातें और जानते हैं इस कैलेंडर के बारे में, उसके बाद सवाल सॉल्व करेंगे कैसे क्या होगा। ठीक है, हम जानते हैं, अब विषम निकालना जानते हैं, विषम निकालना। विषम क्या होता है, जो भी संख्या दिए गए दिनों को 7 से विभाजित करने पर जो भी शेष बचता है, विषम दिन कहलाता है। अब 7 से ही हम क्यों करते हैं विभाजित, क्योंकि एक सप्ताह 7 दिन का होता है, तो 7 से भाग करेंगे, जो भी 7 पूरा अपना राउंड फिगर बना लेगा वो तो सप्ताह हो जाएगा, जो भी शेष बचेगा वही विषम दिन हमारे हो जाएंगे। जैसे हमने कहा कि 67 दिन में कितने विषम दिन होंगे, तो आप चुप करके 67 को इस 7 से भाग दे दीजिए। 7 एक 7 दहम 70, ज्यादा हो जाएगा, 7 9 63, 9 बार में गया, 9 बार में कट गया पूरा 63, और बचा कितना, 4 बचता ना, शेष इसमें 4 विषम दिन बचा। इसका मतलब कि शेष बराबर 4 दिन। अब 9 7 63, 9 बार गया, जो 63 कटा, और फिर बचा कितना, 4। अब हम जान गए हैं कि यहाँ पे 9 सप्ताह 4 दिन होगा। ठीक, विषम दिन पहचानना सीख गए ना। विषम दिन वही होता है जो दिए गए दिन को
दिए गए दिन को पूरी तरह 7 से अगर विभाजित कर देता है तो सप्ताह बना लेगा, और अगर वही शेष फल बच जाता है तो वही विषम दिन कहलाता है। ठीक ना, इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। अब आइए आगे इस प्रकार से इसके द्वारा जो भी हमने नियम समझा है उस प्रकार उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आगे से बढ़ते जाएंगे टाइप बाय टाइप। हाँ दोस्तों, तो कुछ बातें हम और जानेंगे कैलेंडर में। जैसे कहा जाए कि कैलेंडर में किसी भी सामान्य वर्ष के किसी भी सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन समान होता है। ठीक है ना, किसी भी सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन समान होता है। जैसे अगर हम कहें, क्वेश्चन पूछें कि 1 जनवरी 2012 को या 2011 सामान्य वर्ष है, 1 जनवरी 2011 को यदि मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2011 को भी मंगलवार ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि हम जान रहे हैं कि किसी भी सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन समान होता है। ठीक ना, आगे पॉइंट लिखेंगे, और किसी भी लीप वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर को लगातार दिन होते हैं। ठीक है ना, अब लगातार दिन का क्या तात्पर्य है? जैसे कहा जाए कि 1 जनवरी 2012 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। 2012 लीप वर्ष है। अगर कहा जाए सवाल में कि 1 जनवरी 2012 को यदि मंगलवार है, यदि मंगलवार छोड़ दीजिए, सोमवार है या रविवार है, अगर 1 जनवरी 2012 को रविवार है तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? तो आप जान रहे हैं यहां से कि किसी भी लीप वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन लगातार होता है। लगातार मतलब कि जैसे 1 जनवरी 2012 को रविवार है तो 31 दिसंबर 2012 को सोमवार हो जाएगा। इसका फर्क क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की हो जाती है, इसलिए यहां से एक दिन लगातार हो जाते हैं, और वही सामान्य वर्ष में वही सेम दिन रिपीट होता है। मतलब कि अगर 1 जनवरी, जैसे हम कहें यहाँ की 1 जनवरी 2011 को संडे है तो यहीं पर 31 दिसंबर 2011 को भी संडे होगा, दोनों दिन संडे होगा। लेकिन यहाँ पे अगर कहा जाए कि 1 जनवरी 2012 को संडे है तो 31 दिसंबर 2012 को लगातार दिन होगा। यहाँ पे संडे था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पे हो जाएगा मंडे हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आप बात समझ गए हैं। आइए इस पर कुछ सवाल करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, आइए हम पहला सवाल लिखते हैं इस पे कि देखते हैं क्या आता है, कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे सवालों को। तो जैसे पहला सवाल है कि 1 जनवरी 2009 को ट्यूसडे है तो 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा? पहला क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2008 को वेडनेसडे है तो 31 दिसंबर 2008 को कौन सा दिन होगा? तीसरा क्वेश्चन है कि यदि 1 जनवरी 2006 को मंडे है तो वहीं 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा? चौथा है यदि 1 जनवरी 2005 को थर्सडे है तो 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा?
5वां सवाल है, यदि 1 जनवरी 2007 को संडे है तो 31 दिसंबर 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा। ठीक है ना, हमें ये बताना है। आइए हम सॉल्व करते हैं सवालों को ऐसे। ठीक है ना, अब कह रहा है 1 जनवरी 2009 को थर्सडे है, बोले ट्यूसडे है। 1 जनवरी 2009 को ट्यूसडे है, मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि 2009 लीप ईयर है कि सामान्य वर्ष है। चूंकि 4 से ये विभाजित हमें लास्ट के दौरान करना पड़ेगा, तो 9 4 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए कैसा वर्ष है ये, एक सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष में और सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन समान होता है। ठीक है ना, इसका मतलब कि यहाँ भी क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, यानी कि यहाँ भी 31 दिसंबर को भी मंगलवार हो जाएगा। आगे सवाल पढ़ते हैं कि 1 जनवरी 2008 को वेडनेसडे है। अब 2008 कैसा वर्ष है, 4 से विभाजित कर दिया 2 बार में, 4 से विभाजित करेंगे 8 को तो कितनी बार बचाएगा, 2 बार में, 4 दूना 8। इसका मतलब ये पूरी तरह विभाजित हो गया, शेषफल कुछ नहीं बचा है। तो कैसा वर्ष है ये क्या है, लीप वर्ष है, लीप वर्ष है। ठीक है भैया, ये लीप ईयर है। अब जब लीप ईयर है तो हम जानते हैं कि लीप वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन लगातार आते हैं। जैसे आज वेडनेसडे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। ठीक ना, थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार हो जाएगा। ओके, 1 जनवरी 2006 को मंगलवार है, सोमवार है। 1 जनवरी 2006 को सोमवार है। अब 2006 कौन सा वर्ष है, सामान्य वर्ष है। ठीक है ना भैया, सामान्य वर्ष है। तो 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा, 1 साल बाद की बात बता रहा है, 1 साल बाद की। 1 जनवरी 2006 को सोमवार है, तो हम जानेंगे कि सामान्य वर्ष में सेम दिन हो जाते हैं, 1 जनवरी और 31 दिसंबर को। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि 1 जनवरी 2006 को यदि सोमवार है, फिर 31 दिसंबर को भी क्या होगा, 2006 को, दिसंबर 2006 को कौन सा दिन होगा, सोमवार ही होगा। लेकिन हमें बताना है 31 दिसंबर 2007 का दिन, तो वहीं 1 जनवरी 2007, ठीक ना, 1 जनवरी, आगे सॉल्व करते हैं। 1 जनवरी 2006 को सोमवार, तो वहीं 31 दिसंबर 2006 को कौन सा होगा, सोमवार, इसमें भी होगा सोमवार। फिर 1 जनवरी 2000, क्योंकि 7 का बताना है ना, तो 1 जनवरी कौन सा 2007 को कौन सा दिन होगा, मंगलवार। 1 जनवरी मंगलवार होगा। फिर वैसे ही लास्ट का हमें 31 दिसंबर 2007 को बताना है ना, क्योंकि 2007 कैसा सामान्य वर्ष है, तो वही नियम, 1 जनवरी और 31 दिसंबर समान वर्ष। तो जब 1 जनवरी 2007 को मंगलवार है, तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, 31 दिसंबर 2007 को मंगलवार ही होगा। ओके, बात समझ पाए हैं यहां तक आप। अब आगे सॉल्व करते हैं हम। कह रहा है 1 जनवरी 2005 को, 1 जनवरी 2005 को थर्सडे है, 1 जनवरी 2005 को थर्सडे है, माने कि बृहस्पतिवार है। तो 31 दिसंबर 2007 का कौन सा दिन होगा, मतलब 2 साल बाद की पूछ रहा है वो। तो 1 जनवरी हम जान रहे हैं, 1 जनवरी 2005 का मंगलवार, इसको मिटा देते हैं। फिर 1 जनवरी 2005 को थर्सडे, तो 31 दिसंबर, चूंकि ये सामान्य वर्ष है, 31 दिसंबर 2005 भी क्या होगा, थर्सडे होगा। 1 जनवरी 2006 क्या होगा, फ्राइडे हो जाएगा। ठीक है ना, फ्राइडे हो जाएगा, एक दिन हो जाएगा ना। 31 दिसंबर अगर 2005 को थर्सडे है, तो अगला दिन क्या होगा, 1 जनवरी को फ्राइडे होगा। फिर 31 दिसंबर भी, 31 दिसंबर 2006 का दिन क्या होगा, सेम फ्राइडे ही होगा। फ्राइडे, क्योंकि सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन समान होता है। फिर आगे 1 जनवरी 2007 को फिर क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। फिर वहीं ये भी सामान्य वर्ष है, तो 31 दिसंबर 2007 को भी क्या होगा, सैटरडे। यही हमारा आंसर है। ठीक है ना, यही हमारा आंसर है। ऐसे निकाल लेंगे इजी वे में हम। ठीक है, यहां पे क्या दे दिया है, 1 जनवरी 2007 को संडे है, तो 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा, ये आप लोग निकाल लीजिएगा। बाकी जो भी आप
आपके सामने है, इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल को कैसे करेंगे। हाँ दोस्तों, तो आइए एक क्वेश्चन इस पे और कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइप पे पढ़ते हैं क्या पढ़ेगा वो। अगला क्वेश्चन है, जैसे 1 जनवरी 2005 को संडे है, तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। सॉल्व करेंगे उसी तरह हम। तो हम जान रहे हैं कि 1 जनवरी 2005 का दिन संडे दिया गया है जो प्रश्न में। फिर 31 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन होगा, संडे ही हो जाएगा, चूंकि 1 जनवरी 31 दिसंबर का सामान्य वर्ष में समान दिन होता है। फिर आ जाएंगे 1 जनवरी 2006 में, 6 में क्या हो जाएगा, मंडे, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। फिर 31 दिसंबर 2006 को कौन सा दिन हो जाएगा, मंडे होगा, सेम है क्योंकि सामान्य वर्ष है। फिर 1 जनवरी 2007 में आएंगे हम, 2007 में कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे हो जाएगा। और यही पूछ रहा था जो कि हमारा यही आंसर है, ठीक ना, यही आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे टाइप हम पढ़ें क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन से बनते हैं। हाँ दोस्तों, आइए अगला टाइप सॉल्व करते हैं, कैसे देखते हैं क्या टाइप का क्वेश्चन बना है। टाइप 2 में हम पढ़ेंगे, टाइप 2 का पहला क्वेश्चन कहा जाएगा, यदि 2 मार्च 2005 को रविवार है, तब 29 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा। ऐसे सवाल आते हैं डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पेपर में, ठीक है ना। तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे हम, डायरेक्ट आप करिए 2 मार्च 2005, उसके बाद पूछ क्या रहा है 29 मार्च 2005, यहाँ पे संडे दिया गया है, 2 मार्च 2005 को संडे दिया गया है, हमें 29 मार्च 2005 को बताना है, बस कुछ नहीं करना है। मार्च सेम है, 2005 वर्ष ईयर और मंथ सेम है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस आप इसी में से इसका अंतर कर लीजिए। तो अगर 29 में से जो जाएगा कितना बचेगा, 27 दिन बचा, और इसी दिन को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, जितनी बार जाएगा, तो 27 से 7 बार जाएगा, 7 तरीके 21 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 21 पूरी तरह विभाजित हो गया, बचेगा कितना विषम दिन, 6 विषम दिन बचेगा। अब बस जितना विषम दिन बचा है उसी को हम इसमें ऐड कर देंगे, चाहे प्लस करेंगे चाहे माइनस कर देंगे, हमारा आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगी, हमारा आंसर क्या होगा, सैटरडे इज अ राइट आंसर, ठीक है ना। अब हमने प्लस यहां पे करना था क्योंकि 2 मार्च पहले आता है, 29 मार्च बाद में आता है। यदि पहले का टाइम दिया हो, बाद का पूछा हो, तो हमें दिन में वही जो विषम आया रहता है उसी को जोड़ना रहता है। यदि अगर बाद की दिया हो, पहले की पूछ रहा हो, तो दिए गए दिन में हम वो जो विषम संख्या है उसी को माइनस करना रहता है। अब यहाँ हमने प्लस माइनस क्यों किया है, या तो प्लस जोड़ दीजिए या तो -1 कर दीजिए, ऐसा क्यों किया है, क्योंकि सप्ताह कितने दिन के होते हैं, 7 दिन के, हमेशा ये राउंड फिगर बनाते हैं। संडे में अगर हम 6 जोड़ेंगे तब भी वही सैटरडे आएगा, या तो एक माइनस आ जाइए तब भी सैटरडे ही आएगा, क्योंकि 6 और 1 7 दिन का सप्ताह राउंड फिगर हो जा रहा है ये, इसीलिए चाहे संडे में आप क्योंकि माइनस करेंगे जल्दी आंसर पा जाएंगे, +6 करोगे थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए हम +6 ना करके -1 कर देंगे, हमारा आंसर फटाक से आ जाएगा, ठीक है ना। आप चाहे आप 6 कदम आगे जाइए तब भी आपको सैटरडे पढ़ने वाला है, चाहे -1 कर दीजिए तब भी आपको सैटरडे ही पढ़ने वाला है, ठीक ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं, इसको लिख लीजिए। आइए हम आगे क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि 5 अक्टूबर 2009 को मंडे है, तो 27 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, यदि 2 जनवरी 2008 को
ट्यूसडे है, ट्यूसडे है, ट्यूसडे है, तो 27 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा? दो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या कहा था कि यहाँ पे मंथ और ईयर समान है, हमसे कुछ इसका लेना देना नहीं है। आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके क्वेश्चन पेपर में कि यदि 5 अक्टूबर 2009 को सोमवार है तो 27 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन होगा? मतलब उसी साल में है और उसी मंथ की पूछेगा, सिर्फ डिफरेंट क्या होगा? ये तारीख। तो बस आप कुछ ना करिए, इन दोनों का अंतर ले लीजिए बस। तो अगर 27 में से 5 जाएगा, 22 5 27 होता है, आएगा हमारा 22। बस इसी को 7 से भाग डिवाइड कर दीजिए, एक विषम दिन बचा, एक विषम दिन आपका बच गया है। अब एक विषम दिन कहाँ जुड़ेगा? ये इस डेट में जुड़ेगा। अब डेट में जुड़ेगा कि घटेगा, हमारा ये तय करेगा कि 5 अक्टूबर पहले आता है कि पहले 27 अक्टूबर आता है। तो पहले 5 अक्टूबर आ रहा है ना, पहले की डेट दिया है, बाद की पूछ रहा है, तो क्या होगा? इस डेट में +1 जुड़ जाएगा, +1 जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो मंडे से क्या हो जाएगा? ये ट्यूसडे, ट्यूसडे, ठीक ना, ट्यूसडे हो जाएगा। इसी तरह ये भी सॉल्व करेंगे। क्या हो जाए, क्या बता रहा है? 2 जनवरी 2008 को ट्यूसडे है, तो 27 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा? जनवरी मंथ और ईयर समान समान है, इससे कोई लेना देना नहीं है हमें। बस हमें अंतर क्या निकालना है? इन दोनों का डेट का अंतर। अब 27 में से 2 जाएगा, 25 दिन बचा, अंतर कितना आया? 25 का, इन दोनों का अंतर 25 आया। बस इसी को 7 से भाग दे दीजिए, 7 × 21, 4 विषम दिन बचा है, 4 विषम दिन बचा है। अब 4 विषम दिन इसमें जोड़ा जाएगा कि माइनस किया जाएगा? जोड़ा जाएगा, क्योंकि 2 जनवरी पहले आती है और पहले की डेट दिया है, बाद की पूछ रहा है, तो क्या होगा? इसमें +4 कर देंगे और चाहे -3 कर दीजिए, दोनों आंसर सेम सेम आएगा, ठीक है ना। अगर हम मंगलवार में 4 जोड़ते हैं, मंगलवार में 4 जोड़ते हैं, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, तब भी हमारा शनिवार आएगा, सैटरडे, और फिर चाहे -3 करेंगे तब भी सैटरडे आएगा। मंगलवार से सोमवार, रविवार, शनिवार, -3 किए तब भी हमारा शनिवार आया। तो चाहे प्लस करिए 4, चाहे माइनस करिए 3, आएगा हमारा सैटरडे ही। हाँ, लेकिन पहले हम नियम क्या है कि पहले की डेट अगर दी हो, बाद की पूछे, तो हमारा नियम तक क्या होता है? जोड़ना ही होता है, ठीक ना। वो तो बस एक राउंड फिगर वाली बात थी, तब हमने -3 किया था इसमें, ठीक है। बात समझ गए हैं? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, आगे बात पढ़ें। अगला टाइप। हाँ दोस्तों, तो आइए अगला टाइप पढ़ते हैं। इसी सवाल का अगला टाइप क्या पूछ सकता है? क्योंकि पहले की डेट देकर बाद की डेट देकर पहले का पूछ सकता है ना। तो एक टाइप पढ़े हमने, पहले की डेट दिया है, बाद की पूछ रहा था, अभी बाद की दिया होगा, पहले की पूछ रहा होगा, तब क्या करेंगे हम? अगर दिया है कि 25 मार्च को यदि संडे था, 25 मार्च को यदि संडे था, तो 2 मार्च को कौन सा दिन रहा होगा? मार्च कौन सा दिन रहा होगा, ठीक ना। यदि 25 मार्च को संडे था तो 2 मार्च को कौन सा दिन हो रहा होगा, ठीक है ना। तो बस वही तरीका, अब कुछ नहीं करेंगे। अब चाहे इसमें डेट साल दे सकता है, चाहे नहीं भी दे सकता है। अगर साल नहीं देगा तो एक सामान्य वर्ष मानेंगे आप, वर्ष अगर नहीं, वर्ष नहीं भी दे सकता है। ऐसे डायरेक्ट कह सकता है कि किसी एक सामान्य वर्ष में 25 मार्च को यदि रविवार है, तो उसी वर्ष 2 मार्च को कौन सा दिन होगा। अब उसी वर्ष की चर्चा कर दी है ना, इसका मतलब कि चाहे जो भी वर्ष होगा, एक सामान्य वर्ष होगा और उसी वर्ष मार्च की ही बात होगी। अब चाहे आप डालिए वर्ष, चाहे ना डालिए, क्योंकि कटना ही है। तो हम डाल देते हैं यहाँ पे 2011, ठीक ना। यहाँ भी मार्च 2011, तो यहाँ देख लेते हैं संडे है, तो यहाँ पे कौन सा दिन होगा? बस वही तरीका, मार्च महीना, मार्च 2011 कट गया है। बस अंतर ले लीजिए, कितने का अंतर है? 23, 2 25 होता है ना, 23 आ गया। 23 को 7 से भाग दिया, 7 × 21, 2 विषम दिन बचा, 2 विषम दिन बचा। क्योंकि हम पीछे आ रहे हैं, कैलेंडर में आगे गए थे तो पीछे आ रहे हैं, तो पीछे आने के लिए इसमें -2 कर दीजिए। क्या आ जाएगा? फ्राइडे, ठीक ना, फ्राइडे हमारा आंसर आ जाएगा। यही करना है बस। आगे सवाल एक और लिख लीजिए, जैसे 27 दिसंबर 2012 को वेडनेसडे है, तो 3 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन होगा? अब दिसंबर सेम है, 2012 इसका कोई तात्पर्य नहीं है, बस हमें किसका अंतर निकालना है?
अंतर निकालना है। 27 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा 24 दिन आ जाएगा बचेगा। और 24 को ही 7 से डिवाइड कीजिए, 7 3 21, 3 विषम दिन बचा, 3 विषम दिन बचा। अब बेडनेस में ही देही में ही 3 माइनस कर दीजिए, 3 माइनस कर देते हैं, या +4 करके तब भी आएगा, लेकिन 3 जल्दी आ जाएगा तो -3 करेंगे, कौन सा आएगा, मंगलवार, सोमवार, रविवार आएगा, संडे। ठीक है ना। आई होप कि आप लोग इस टाइप को समझ गए होंगे। अब हमने 2 टाइप के क्वेश्चन आपको बताया है। तीसरा टाइप आप इसको नोट कर लीजिए, तीसरा टाइप फिर से बताएं। हाँ दोस्तों, तो आइए हम टाइप 3 पढ़ते हैं। टाइप 3 में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम यहां लिख रहे हैं एक क्वेश्चन बाय राइटिंग से लिख दे रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे हम। ओके, तो यहां कहेगा कि यदि 12 अप्रैल 2002 को रविवार है, तब 12 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ठीक है ना। तो कह रहा है 12 अप्रैल 2002 को रविवार है, तब 12 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन होगा। कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा ट्रिक है, 2 सेकंड में आपका आंसर आएगा। तो कह रहा है 12 अप्रैल 2002 को यदि संडे है तो 12 ही अप्रैल को आप डेट बताना, अप्रैल 2023 को कौन सा दिन होगा। कुछ नहीं करना है, 12 अप्रैल से 12 अप्रैल खत्म, क्योंकि सेम है, 12 ये भी 12 ये भी। बस आपको अंतर क्या निकालना है, इन साल वर्ष का अंतर निकालना है। अब 2 से 23 वर्ष में 2 जाएगा, कितना बचेगा अंतर, ये 21 वर्ष का अंतर आया कि नहीं। अंतर कितने का आया है, वर्षों का अंतर कितना आया है, 21 वर्ष का। अब हम एक बात और ध्यान देंगे कि इस 2002 से 2023 तक लीप वर्ष कितने पड़े हैं, क्योंकि ये तो सामान्य वर्ष की आगे कैटेगरी ना, अभी लीप ईयर तो एक दिन का बढ़ जाता है, तो बस लीप ईयर निकालेंगे। अब 2002 तो एक सामान्य वर्ष है, 2003 भी एक सामान्य वर्ष है, लेकिन 2004 एक लीप वर्ष है, 2008 एक लीप ईयर है, 2012 भी लीप ईयर होगा, 2016 भी और 2000 भी होगा लीप ईयर। ठीक ना। 2023 तक बताना है, अगर 2024 भी लीप ईयर होगा। 2024 हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें 2023 तक ही बताना है। तो कितने लीप ईयर आ गए, 1 2 3 4 5 लीप ईयर, इसमें बस 5 ऐड कर दीजिए। ठीक है ना। तो 21 5 27 कितने दिन हुआ, हो गया ये 27 को 7 से भाग दे दीजिए, 7 त्रिक 21 और 6 27, 6 विषम दिन बचा, 6 विषम दिन बचा ना। अब इसी में 6 जोड़ दीजिए, +6 या माइनस आप 1 कर लीजिए। आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगी, सैटरडे का सैटरडे ही आएगा। चाहे आप देख लीजिए, अगर संडे में 6 जोड़ेंगे, रविवार में 6 जोड़ेंगे, संडे में 6 जोड़े, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार 6 जोड़े, और फिर संडे में चाहे -1 कर दीजिए, संडे -1 शनिवार आ गया हमारा आंसर। ठीक ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जब दिन और मंथ सेम होगा लेकिन वर्षों का अंतर होगा, तब हम ऐसे टाइप के क्वेश्चन को वर्षों का अंतर निकाल के, उसके बाद इसके बीच में कितने लीप ईयर आते हैं उसको काउंट करके, सबको ऐड करके 7 से भाग दे देंगे। जितना भी विषम दिन आएगा उसमें +6 कर देंगे। चूंकि 2002 पहले आता है कि 2023, तो सबसे पहले की डेट दी गई है, बाद की पूछ रहा है तो हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक ना। इसमें हम ऐड कर देंगे, तो हम 6 जोड़ के यहाँ पे सैटरडे प्राप्त किया। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं, अभी 3-4 सवाल ये नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं कैसे सॉल्व होंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, आइए हम सवाल सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 अगस्त 2007 को यदि मंडे है, तो 1 अगस्त को ही 1 अगस्त 2033 को कौन सा दिन होगा। ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस छोटी सी ट्रिक है, 1 सेकंड में सॉल्व होगा। दूसरा सवाल है 3 फरवरी 2008 को 3 फरवरी 2008 को यदि संडे है तो 3 फरवरी
3 फरवरी 2017 को कौन सा दिन होगा? अब ध्यान देना यहाँ पे, हर क्वेश्चन पे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे दे रहा है कि 1 अगस्त तीनों ये दोनों कट गया, हमें बस वर्षों का अंतर ज्ञात करना है, वर्षों का अंतर। अब 27, 33, 7, 33 में कितने वर्ष का अंतर है? 33 में से 7 जाएगा, 26 बचेगा, 26, 7, 33 होता है, तो 26 वर्ष का अंतर आ गया, ठीक ना। 26, 7, 33 होता है, तो 26 वर्ष का सीधे सीधे अंतर आ गया है इसमें। अब इसमें देखेंगे लीप ईयर कितने हैं। अब 2007 के बाद 2008वां क्या होगा वो लीप ईयर होगा। 2008 लीप ईयर होगा, 2012, 2016, 2024, 28, उसके बाद 32 लीप ईयर होगा ये, ठीक है ना, कि हर 4 साल बाद आता है ना। तो 2007 के बाद 2008वां लीप ईयर, 12वां, 16वां, 20वां, 24वां, 28वां, 32वां, उसके बाद 36वां नहीं लेंगे क्योंकि 33 तक ही बताना है। तो कितने लीप ईयर हो गए काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें +7 कर दीजिए ऐड। उसके बाद 26, 7, 33 को 7 से भाग दे दिए, 7 चौक 28, 28 और 5 33, 5 विषम दिन बचा, 5 विषम दिन, इसमें +5 जोड़ दीजिए, हमारा खटक से आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि पहले की डेट दिया है, बाद की पूछ रहा है, 2007 पहले आता है, 2033 बाद में आता है, तो इसमें जब बाद की पूछे तो ऐड होगा, पहले की पूछे बाद की देकर तो माइनस होगा, ठीक है ना। तो 5 विषम दिन जोड़ेंगे तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, सैटरडे। इसका आंसर क्या होगा? सैटरडे हमारा आंसर होगा, ठीक ना। वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। 3 फरवरी को संडे है, 3 फरवरी को संडे, यहाँ कुछ सीखने को मिलेगा आपको। 3 फरवरी संडे 2008 को दिया रहा है। अब 3 फरवरी 2008 कैसा वर्ष है? लीप ईयर है ना, तो 3 फरवरी से 3 फरवरी से लिया गया है ना। अब फरवरी तो आगे पूरी बची है ना, इसका मतलब इसमें 29 फरवरी भी इंक्लूड होगी। तो इस वर्षों का अंतर 3 फरवरी खत्म, वर्षों का अंतर कितना हो जाएगा? 7, 2, 9 वर्ष का अंतर हो जाएगा ना। 7, 8, 9, 8, 17 होता है ना, 9 वर्ष तो हो गया। अब हम 2008 भी लीप ईयर में लेंगे क्योंकि अभी 3 फरवरी से बताना है ना, फरवरी 29 वाली तो बाकी ही है, तो फरवरी का भी आ जाएगा इसमें, 8 भी, 12 भी और 16 भी, ठीक ना। 2000 काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 2070 तक ही बताना था। तो 1 लीप ईयर, 2 लीप ईयर, 3 लीप ईयर, तो प्लस आप 3 इसमें ऐड कर दीजिए। 9, 3, 12 को 7 से भाग दे दीजिए, 7, 7, 5, 12, 5 विषम दिन, संडे में 5 जोड़ेंगे, क्या आएगा? फ्राइडे, फ्राइडे आएगा, ठीक ना। संडे में 5 जोड़ेंगे तो फ्राइडे आ जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए इस टाइप के। फिर एक इसका दूसरा टाइप बताएं जो कि बाद का देके पहला पूछता है। क्वेश्चन है, आइए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 5 सितंबर 2047 को अगर सैटरडे है तो वहीं 5 सितंबर 2013 को कौन सा दिन होगा, ठीक ना। उसके बाद दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि 10 अगस्त 2015 को यदि मंडे है तो 10 अगस्त 2001 को कौन सा दिन होगा। आइए सॉल्व करते हैं एक बार। आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो रोक के, हम तो सॉल्व करा ही रहे हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा। सैटरडे, अब 2047 पहले आता है कि बाद में? बाद में आता है ना। पहले क्या आता है? 2013, फिर बाद में आता है 2047। 5 सितंबर से सितंबर फिनिश, कोई मतलब ही नहीं है। वर्षों का अंतर कितना है? वर्षों का अंतर 47, 13 से घटा लीजिए तो 13 में से 7 में से 3 गया कितना? 4, उसके बाद 3, 34 वर्ष का अंतर आ गया। 34 वर्ष का अंतर आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। 34 वर्ष का अंतर आया। अब हम देखेंगे 2013 से 2047 तक कितने लीप ईयर है। 2016 एक लीप ईयर है, फिर 2000 एक लीप ईयर है, 24, 28, 32, 38, ठीक है ना, 44, 48 नहीं लेंगे हम, 48 नहीं लेंगे
क्योंकि 47 तक ही बताना है, 47 तक ही। तो 2013 के बाद से कौन लीप ईयर बनेगा? 16, फिर 20, फिर 24, फिर 28, फिर 32, फिर कितना हो जाएगा? 32 4 36, 36 होगा, सॉरी यहाँ पे 36 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 42 हो जाएगा, फिर 46वां लीप ईयर हो जाएगा कि नहीं? तो कुछ गलत हो रहा है। 32, 28, 4 32, 4 36, 4 40 होगा, 4 40, 40 2040 भी लीप ईयर होगा, फिर 44 भी लीप ईयर होगा, 48 हमें लेना नहीं है क्योंकि 47 तक ही बताना है। तो कितने लीप ईयर हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, बस इसी में 8 जोड़ दीजिए तो 34 8 कितना हो जाएगा? 42, और 7 से भाग दे दीजिए, 7 छंग 42, 0 विषम दिन बचा है, 0 विषम दिन। आप चाहे माइनस 0 कर दीजिए तब भी वही आएगा, क्या? सैटरडे, क्योंकि हमें माइनस करना था। बाद की डेट दिया गया था, पहले की पूछ रहा है, तो हमेशा क्या सूत्र में होगा? माइनस होगा, चाहे 0 माइनस करना हो, चाहे 1 माइनस करना हो, तो सैटरडे में से -1 करेंगे, क्या होगा? सैटरडे ही आएगा। उसी तरह ये भी देख लीजिए कि 10 अगस्त तो 10 अगस्त फिनिश। क्या बताना है? वर्षों का अंतर ना, वर्षों का अंतर कितना है? आप वर्षों का अंतर तो कितना हो जाएगा? 2001 से ये 14 वर्ष का अंतर हो जाएगा, ठीक ना? 14 वर्ष का अंतर हो जाएगा। अब इस लीप ईयर में देखते हैं 2001 से के बाद कौन सा लीप ईयर पड़ेगा? 2004, 2008, 12, फिर आ जाएगा 12 ही लेंगे, 16 नहीं लेंगे, ठीक ना? क्योंकि 15 ही बताना है। तो 2012 1 2 3, 2004 लीप ईयर होगा, 2008, 2012, 16 लेंगे नहीं हम, तो इसमें 3 ऐड करेंगे ना, 1 2 3, 3 हो गया ना लीप ईयर, तो +3, तो 14 3 17, 17 को 7 से भाग दीजिए, 7 दूनी 14, 14 3 17, 3 विषम दिन बचा, 3 विषम दिन बचा। अब इस मंडे से -3 कर लीजिए, मंडे से 3 माइनस कर लीजिए, हमारा क्या आ जाएगा? फ्राइडे, फ्राइडे आ गया ना? रविवार, रविवार, शनिवार और फ्राइडे, ठीक ना? 3 माइनस किए हैं तो फ्राइडे आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को सवाल ये समझ में आए होंगे। क्वेश्चन जितने भी 3 टाइप का हमने बताया है कि 1 जनवरी और 31 दिसंबर का क्या हमने कंसेप्ट सिखाया। अगर लीप ईयर पहचानना हो तो आप 4 से भाग करेंगे, लास्ट के 2 अंक को। अगर वर्ष शताब्दी का हो तो 400 से भाग करेंगे। विषम दिन निकालना हुआ तो 7 से डिवाइड करके हम सप्ताह को पता कर सकते हैं, विषम दिन पता कर सकते हैं। फिर हमने क्या कंसेप्ट सीखा? 1 जनवरी और 31 दिसंबर का किसी सामान्य वर्ष में समान दिन होता है। अगर 1 जनवरी 2012 को या 2011 को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी 2011 को भी सोमवार होगा। और वहीं अगर वर्ष लीप ईयर का हो तो लगातार दिन आते हैं, जैसे 1 जनवरी 2012 को संडे है तो 31 दिसंबर 2012 को मंडे हो जाएगा, ठीक ना? फिर हमने कंसेप्ट सीखा कि जब सिर्फ वर्ष और मंथ समान हो और अंतर किसमें हो? दिनों में अंतर हो, तो हम बस सब वर्ष और मंथ हमारा कट जाएगा, वर्षों दिनों का अंतर निकाल लेंगे या 7 से डिवाइड कर देंगे। जो भी आंसर आएगा, जो भी विषम दिन आएगा, उसमें अगर पहले की दिया होगा बाद की पूछेगा तो प्लस करेंगे, बाद की दिया होगा पहले की पूछा तो माइनस करेंगे। इसी तरह हमने 3 टाइप सवाल सीखे। अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे 4 टाइप और 5वां टाइप लेकर, जो कि बढ़िया बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं। और फिर उसके बाद अगले भी जो भी टॉपिक होते हैं इसके कैलेंडर के सारे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? तो अगली वीडियो के लिए आप इंतजार करिए। ये वीडियो आप देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।